नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं यथार्थ मीडिया। जब हम विज्ञापन की बात करते हैं तो अक्सर ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने के बारे में चर्चा होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स खुद न बेचें, बल्कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को खुद खरीदें। दरअसल बिजनेस का सबसे बड़ा पहलू यही होता भी है। अगर बात बिजनेस में विज्ञापन की हो तो यह करना आसान नहीं है, इनमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम CSR के जरिए विज्ञापन करने के शानदार तरीकों पर बात करेंगे। कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पर खर्च करना होता है। कई बड़े ब्रांड तो पहले से इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन आज CSR सिर्फ समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ब्रांड की साख बढ़ाने का भी बेहतरीन जरिया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के कई तरीके हैं और हर ब्रांड इसे अपनी तरह से कर सकता है। CSR और ब्रांड का रिश्ता कितना गहरा हो रहा है और कैसे ब्रांड को इससे फ़ायदा हो सकता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। निमोनिया बीमारी सुनने में तो आम सी लगती है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज ना मिलने पर ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस गंभीर समस्या की गहराई को समझते हुए नीदरलैंड्स और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रॉयल फ्लिस की सहायक कंपनी फ्लिस इंडिया ने भारत में निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक CSR अभियान के तहत हर सांस में जिंदगी की शुरुआत की है। आइए पहले हम इस ऐड को देखते हैं। माँ तुझे जादू कोई आता है क्या, ये बता। कैसे मेरी आहटें जाने है तू, ये बता। आप उसकी हर आवाज को पहचानती हैं, पर उसकी सांसें क्या कह रही हैं, क्या आपको पता है? जरा गौर से देखिए। इस तरह तेज तेज सांसों का चलना निमोनिया भी हो सकता है। देर न करें और जल्द से जल्द अपने बच्चे को किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं या डॉक्टर को दिखाएं। भारत में हर साल करीबन 1.5 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चे निमोनिया के कारण अपनी जान खो बैठते हैं। हर सांस में जिंदगी। इस अभियान के माध्यम से फ्लिस इंडिया का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके लिए फिलिप्स अपने CSR अभियान के हर सांस में जिंदगी को टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया चैनल और ऑन ग्राउंड जैसे कई माध्यमों की मदद से तमाम लोगों में जागरूकता फैला रहा है। इस तरह फ्लिप्स इंडिया का ये अभियान न केवल लोगों को इस बीमारी में जागरूक किया, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहयोग भी किया। वैसे इस तरह के कैंपेन करने से ब्रांड के लिए सम्मान बढ़ जाता है, जिससे ब्रांड की साख बनती है। आइए एक और ऐड की बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। मेरा पसंदीदा अभियानों में से एक अमेज़न का मॉम बी ए गर्ल अगेन अभियान है, जो वर्ष 2017 में जारी किया गया था। इस अभियान में एक ही विषय पर कई फिल्में प्रदर्शित हुई। कैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं को उनके जुनून का पालन करने से रोकती हैं। इस विषय पर यह फिल्म बनाई गई।
इसी फिल्मों में से एक में एक बेटा अपनी माँ को एक DSLR कैमरा उपहार में देता है। फोटोग्राफी के लिए उसके जुनून को बढ़ाता है, एक जुनून जो अपने बेटे के जन्म और परिवार की देखभाल करने के लिए अपने शौक को त्याग कर देती है। इस तरह के विज्ञापन के पीछे ब्रांड का उद्देश्य दर्शकों के दिमाग पर भावनात्मक प्रभाव छोड़ना है। ऐसे तमाम विज्ञापन हैं, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शिक्षा अभियान या मैरको के हेयर ऑयल निहार सख्त आंवला का विज्ञापन। इसके अलावा वीवो मोबाइल ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए किया गया विज्ञापन भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। ब्रांड इन विज्ञापनों में इनडायरेक्ट अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते नजर आए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को इस तरह से प्रोडक्ट की खरीद से जोड़कर उसका प्रचार करना शायद CSR को निभाने के इस यूनिक तरीके को अपनाया गया। वैसे कंपनियों को अपने मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत ही CSR का कार्य करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, IT कंपनियां गरीब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करती हैं, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही अभियान CSR का एक मुद्दा बनी रहती है या CSR को लेकर बात करती हैं। इसके अलावा FMCG कंपनियां CSR बेस्ड कम्युनिकेशन पर काफ़ी समय से खर्च करती आ रही हैं और उनका टारगेट काफ़ी हद तक महिलाएं और बच्चे रहते हैं। ऑपरेशन स्माइल कोलगेट इंडिया ने हैदराबाद मिशन ऑपरेशन स्माइल के तहत लॉन्च किया गया, जो कटे फटे ओठ व तालू के अलावा चेहरे की दूसरी गड़बड़ियों से जूझ रहे बच्चों को मुफ्त सर्जरी मुहैया कराता है। इसके अलावा कोलगेट पामोलिव अपने स्कूल डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ऑडियो विजुअल एड, पोस्टर्स, चार्ट्स और ब्रश करने के सही तरीके बताकर गांव कस्बों में जागरूकता फैला रहा है। सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि लोगों में अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए आज CSR हर ब्रांड के लिए जरूरी है। इससे लोगों का ब्रांड के लिए सम्मान बढ़ जाता है, जिससे ब्रांड की साख बनती है। और इस लिहाज से देखें तो CSR एक बढ़िया ब्रांड बिल्डिंग टूल है। अब CSR मार्केटिंग ब्रांड और प्रोडक्ट से अलग नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर आज समझदार हो गया है और वो अपने ब्रांड से बहुत उम्मीदें रखता है। सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल भर खोलने से वो प्रभावित नहीं होगा। वो चाहता है कि उसका ब्रांड डेवलपमेंट, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पूरे समाज के लिए सोचे। इस तरह के सामाजिक कार्य से ब्रांड इमेज को फ़ायदा मिलता है और समुदाय में बेहतर ब्रांड इमेज व्यवसाय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। आज के कोरोना काल में भी तमाम कंपनियों की ओर से की जाने वाली मदद को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के दायरे में लाने के बाद कई कंपनियों का इस संकट से निपटने के लिए आगे आना दस्तूर जारी है। नमस्कार।